अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंस्टेड भी मौसम फखर में खुश आमदीद। 9 मई के मास्टरमाइंड का भी मिलिट्री ट्रायल होगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऐलान सामने आ गया है, यानी इमरान खान नियाजी हाल मुकीम अडयाला जेल तो लग गए हैं दीवार के ऊपर एक फ्रेम में, और फ्रेम में तस्वीर, और तस्वीर के ऊपर लग गया है जनाब फूलों का हार। क्योंकि ये ऐलान कोई सज्जे खब्बे से नहीं आया, बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है तहरीके इंसाफ के अहम रहनुमा के हवाले से। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस अहम तरीन ऐलान के लिए जिस जगह का तयन किया गया है वो भी बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बेंच है कॉन्स्टिट्यूशनल, वहां पर मौजूद है वजारत दिफा के वकील, और वकील का नाम है ख्वाजा हारिस। और ख्वाजा हारिस 7 रुकनी बेंच के सामने बरमला इस बात का इजहार कर रहे हैं, और बगैर इस बात को देखे हुए या जाने हुए या इस बात का इदराक करते हुए कि जनाब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है ये 9 मई के हवाले से जो भी इस वक्त मिलिट्री ट्रायल चल रहा है, अगर इसको कालादम करा देगा तो फिर क्या होगा। वो अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट पर कायम है कि अगर, और मेरा ख्याल है कि ये पैगाम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए भी है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने मिलिट्री ट्रायल को काला दम भी करार दे दिया तब भी 9 मई के जो मास्टरमाइंड है उसका मिलिट्री ट्रायल होगा। और यह ऐलान ख्वाजा हारिस की तरफ से मौजूदा सूरत हाल में, जहां पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बहुत ही ज्यादा जो है ना वो टपूसियां मार रही है, इस सूरत हाल में यह ऐलान मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। इस ऐलान की अहमियत इस वजह से भी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी अदालत उज़्मा के आईनी बेंच को यह बात बावर कराई गई है कि गेम इज नॉट येट ओवर। अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं, यानी बड़े लोगों का मिलिट्री ट्रायल होगा। वज़ारत दिफा के इस ऐलान के क्या नताइज होंगे इस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बात करते हैं आज की समाअत की, जहां जस्टिस हसन अजहर रिजवी की तरफ से भी ना सिर्फ एक अहम सवाल पूछा गया बल्कि इस सवाल का जवाब भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। क्योंकि आपको तो मालूम है कि 9 मई एक ऐसा इवेंट है या एक ऐसा जो है वो अफसोसनाक वाकया है जिसको अफवाज पाकिस्तान किसी सूरत फरामोश करने के लिए तैयार नहीं है। ऑन रिकॉर्ड मुलाकातें या ऑफ रिकॉर्ड मुलाकातों में भी फौजी क़यादत की तरफ से इस बात का बरमला इजहार किया गया है कि 9 मई का वाकया पाकिस्तान की अवाम का मुकदमा है, और पाकिस्तान के इस अवाम के मुकदमे को रियासत पाकिस्तान किसी सूरत ना भूलने देगी और ना ही इसके ऊपर मिट्टी डालने की कोई कोशिश को कामयाब किया जाएगा। हालिया दिनों में भी लाहौर में इस तरह की एक मुलाकात जो ऑफ द रिकॉर्ड थी, उसमें यही तासुर सामने आया था, और इस तासुर की बुनियाद 9 मई के वाकयात के चलने और इन मुकदमात की जो रफ्तार है जो कि सिविलियन अदालतों में चल रहे हैं उसके ऊपर भी सवालात उठाए गए थे। और इस बात का बरमला इजहार किया गया था कि पाकिस्तान के निजाम में इंसाफ को अपनी कैपेसिटी को न सिर्फ उसमें इजाफा करना चाहिए, अपनी इस्तेदाद कार को बेहतर करना चाहिए, बल्कि जो नए साइंसी तरीका कार हैं उस तरीका कार को भी अडॉप्ट करना चाहिए। और खास तौर पर 9 मई के मुकदमात को किसी एक सियासी जमात के साथ जोड़े बगैर रियासत पाकिस्तान पर हमले को तसव्वुर करते हुए इन मुकदमात का फैसला किया जाना चाहिए था। और अब जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की कि जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ने इस मुकदमे की समाअत में एक अहम जो है वो नुक्ता उठाया, और एक अहम सवाल इस वजह से है कि इस सवाल के ऊपर ही बहुत सारी चीजों की बुनियाद है। और सवाल था कि लोगों का कोर कमांडर हाउस जाना लाहौर में, क्या ये सिक्योरिटी ब्रीच था, और अगर सिक्योरिटी ब्रीच था तो इसके जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। और यह सवाल बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है, और इस सवाल का जवाब हमें तलाश करने के लिए आज की कार्रवाई को जरा मद्देनजर रखना होगा, क्योंकि आज की कार्रवाई में जो इंपॉर्टेंट पहलू था वो इसी हवाले से था। और ख्वाजा हारिस साहब को आज एक मर्तबा फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसकी तरफ से तुंदो तेज सवालात का सामना करना पड़ा। और मुझे इस बात के खासे हद तक इम्कानात नजर आ रहे हैं कि ख्वाजा हारिस साहब की इस मुकदमे की अगर लाइव कवरेज हो रही होती तो ख्वाजा हारिस साहब के जो कैरियर है उसके आगे फुल स्टॉप लग जाना था। क्योंकि इस पूरे केस की समाअत के दौरान जनाब जो है ख्वाजा हारिस साहब वो एक ऐसे मुकदमे की बुनियाद पर अपना केस बिल्ड कर रहे हैं जिसके ऊपर इसी बेंच की तरफ से कई सवालात उठाए गए, लेकिन ख्वाजा हारिस साहब जिस बुनियाद के ऊपर मुकदमे को लेकर आगे चल रहे हैं उससे पीछे हटने या काउंटर नैरेटिव्स को या काउंटर आर्गुमेंट्स को डेवलप करने की कोशिश नहीं कर रहे। और आज की समाअत में भी ऐसा ही मरहला दरपेश
पेश हुआ। दौरान समाअत दलाइल देते हुए वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस का यह कहना था कि किसी फौजी को काम से रोकने पर उकसाने का ट्रायल मिलिट्री एक्ट के तहत होगा और सुप्रीम कोर्ट माजी में यह बात करार दे चुकी है कि रिटायर्ड एहलकार सिविलियंस ही होते हैं। इस पर जस्टिस जमाल खान मुंदोखेल ने रिमार्क्स में कहा कि आपके केस का सारा इन्हिसार एफबी अली केस पर है। एफबी अली केस में रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान दोनों मुलव्वस थे। मौजूदा केस में किसी पर फौज को काम से रोकने पर उकसाने का इल्जाम है और अगर ऐसा इल्जाम है तो वो किस पर है। आर्मी एक्ट के तहत तो जुर्म तब बनेगा जब कोई एहलकार शिकायत करे या मुलव्वस हो। ख्वाजा हारिस का जवाब था कि फौज का डिसिप्लिन जो भी खराब करेगा वो फौजी अदालत में जाएगा। इस पर जमाल खान मुंदोखेल साहब ने इस्तफसार किया कि क्या फौज के काफिले पर हमला करना भी डिसिप्लिन खराब करना है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया कि किसी चेक पोस्ट पर किसी फौजी का सिविलियन से तनाजा हो तो क्या यह भी डिसिप्लिन की ब्रीच होगी। जमाल खान मुंदोखेल साहब ने ख्वाजा हारिस से मुकालमा करते हुए कहा कि आर्मी एक्ट का दायरा आप जितना वसी कर रहे हैं इसमें तो कोई भी आ सकेगा। और इस पर जनाब जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ने रिमार्क्स में कहा कि इस पहलू को मद्देनजर रखें कि एफबी अली केस मार्शल लॉ दौर का है। जुल्फकार अली भुट्टो उस वक्त सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। जुल्फकार अली भुट्टो को हटाने की कोशिश में एफबी अली केस बना। मार्शल लॉ उस वक्त खत्म हुआ जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील हुई। वजारत दिफा के वकील का यह कहना था कि बात ठीक है लेकिन अदालती फैसले में इमरजेंसी के निफाज का जिक्र मौजूद नहीं। एफबी अली केस में जिन अफराद पर केस चलाया गया था वो रिटायर्ड थे। इस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया कि कंटोनमेंट में अगर किसी सिपाही का सिविलियन के साथ इख्तलाफ हो जाए तो केस कहां चलेगा। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि इख्तलाफ अलग बात है, आप इस मामले को एक दूसरी सिमत में लेकर जा रहे हैं। इस पर जमाल खान मुंदोखेल साहब ने रिमार्क्स में कहा कि मिलिट्री ट्रायल के मामले को बहुत वुसअत दी जा रही है। ख्वाजा हारिस साहब ने यह जवाब दिया कि ज़माना अमन में भी मिलिट्री अमूर में मुदाखलत करने पर सिविलियंस का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। इस पर जनाब जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ने पूछा कि 9 मई के वाकयात का आखिर कोई मास्टरमाइंड तो होगा, साजिश किसने की थी ये भी तो सामने आना चाहिए। और फिर यह भी पूछा गया कि ये जो मास्टरमाइंड है इसका ट्रायल कहां पर होगा, जिस पर वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने यह जवाब दिया कि साजिश करने वाले या मास्टरमाइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। यानी इस बारे में यह वाज़ेह तौर पर आज इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि 9 मई का जो भी मास्टरमाइंड होगा, जिसने भी इस साजिश को रचा होगा, उसका मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में ही चलेगा। और इस बात के ताने बाने आगे चलकर जनरल फैज हमीद केस के साथ मिलेंगे, जहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट पेशरफ्त सामने आ रही है। और इस पर मैं एक अगले वीलॉग में आपके साथ जरा तफसील के साथ गुफ्तगू करूंगा कि किस तरीके से जनरल फैज हमीद केस आगे बढ़ा है और अब जनरल फैज हमीद के केस से जो चीजें निकल रही हैं वो किस तरीके से जाकर इसी 9 मई की कार्रवाई के साथ जुड़ेंगी, यानी इमरान खान के गिर्द। चूंकि इस वक्त देखें ऑफिशियली तो शायद कोई इस बात का हतमी ऐलान नहीं कर रहा कि 9 मई का मास्टरमाइंड कौन है। हमने मुख्तलिफ जगहों पर यही एक बात सुनी है कि मास्टरमाइंड जो है 9 मई का या ये जो है सहूलतकार या ये जो बगावत पर उकसाने वाले थे, इनको किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। लेकिन उस मास्टरमाइंड का जिसने ये सारी साजिश रची है उसका नाम सामने नहीं आ रहा। उसका नाम सामने इस वजह से नहीं आ रहा कि कड़ी से कड़ी को जोड़ते हुए मास्टरमाइंड तक पहुंचा जाएगा, ताकि वो जो चेन है वो ना सिर्फ मुकम्मल हो जाए बल्कि उस चेन से जो हतमी नतीजा है उसको इस्टेब्लिश कर लिया जाए। और इसी नुक्ते पर अब अदालत आ गई है और अदालत ये जानना चाहती है कि 9 मई का मास्टरमाइंड कौन है। और 9 मई के मास्टरमाइंड के हवाले से ख्वाजा हारिस साहब ने जो एक अहम तरीन इशारा दिया है वो यही है कि उस मास्टरमाइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में होगा। और इसी नुक्ते पर आगे चलकर जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ने पूछा कि ये जो 9 मई के हवाले से जो इंतशार पसंद थे या जो शर पसंद थे, उनका यह कहना था कि लोग किस तरीके से कोर कमांडर हाउस तक पहुंचे, लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर दाखिल होना, वहां पर तोड़ फोड़ करना, आग लगाना, क्या यह सिक्योरिटी ब्रीच नहीं था? और अगर यह सिक्योरिटी ब्रीच था
तो फिर 9 मई के वाकयात में इस सिक्योरिटी ब्रीच पर किसी फौजी अफसर के खिलाफ ट्रायल हुआ, और क्या 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलव्वस होने का, 9 मई के वाकयात में, सवाल सुनिएगा, 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलव्वस होने पर उसका ट्रायल किया गया? तो ये सवाल इनफैक्ट उसी सिमत में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके सवालात बड़े जो है वो सोच समझ कर ड्राफ्ट किए गए, और इसके जवाबात भी उसी तरीके से सोच समझ कर दिए जाने चाहिए। ख्वाजा हारिस साहब को इस मामले की नजाकत को समझना चाहिए, क्योंकि इस सवाल ये जो जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ने पूछे हैं, इसी सवालात की बुनियाद पर पूरे का पूरा 9 मई पर अफवाज पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान का मुकदमा खड़ा है। और अगर इन सवालात के जवाब ख्वाजा हारिस साहब ने गुज़िश्ता 4 रोज की तरह ऊट पटांग अंदाज में दिए तो ये पूरे का मुकदमा ढह जाएगा। ख्वाजा हारिस साहब ने अभी तक सिर्फ एक नुक्ते का जवाब दिया है, और वो नुक्ता है कि 9 मई की साजिश में अभी तक किसी फौजी अफसर का मिलिट्री ट्रायल या उसका कोर्ट मार्शल नहीं किया गया। और लेकिन इससे आगे ख्वाजा हारिस साहब ने कोई बात नहीं की कि आया फौजी अफसर इस हवाले से जो इस साजिश में मुबैना तौर पर मुलव्वस हो सकते हैं, उनके नाम क्या हैं, उनके रैंक्स क्या हैं, और इन फौजी अफसर जो कि 9 मई की साजिश में मुलव्वस थे उसका जो ट्रायल है या उनके जो नाम और ओहदे हैं वो क्या हो सकते हैं। अलबत्ता ये जो सिक्योरिटी ब्रीच है इसके ऊपर कार्रवाई भी हुई थी, और इस सिक्योरिटी ब्रीच में खासतौर पर कोर कमांडर हाउस के अंदर घुसने पर मुख्तलिफ लोग, जिनमें कोर कमांडर लाहौर भी शामिल थे, उनके खिलाफ इंजबाती कार्रवाई भी की गई थी। इसी नुक्ते पर मैं अगर आपसे ये कहूं कि बहुत सारी चीजें इस वक्त स्टेक पे आ गई हैं, बहुत सारे मामलात इस वक्त बराह रास्त डिपेंड कर रहे हैं ख्वाजा हारिस साहब पर, और ख्वाजा हारिस साहब इस मामले को लेकर अब किस तरीके से टेक्टफुली आगे चलेंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ख्वाजा हारिस साहब क्या एफबी अली केस के ऊपर ही बेस करते हुए अपने मुकदमे को आगे लेकर चलेंगे, या ख्वाजा हारिस साहब जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस जमाल खान मुंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजर और जस्टिस मुसरत हिलाली जैसे जो समझदार या कानून और आइन की सूझबूझ रखने वाले जज साहिबान हैं, उनके सवालात को अहमियत देते हुए अपने दलाइल के अंदर उन तमाम सवालात के जवाबात को शामिल करेंगे। क्योंकि अब अगर ख्वाजा हारिस साहब की तरफ से जरा सी भी हैंकी फैंकी हो गई तो 9 मई के हवाले से जो तमाम का तमाम इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत या रियासत पाकिस्तान ने जो जो चीजों को तश्कील दिया हुआ है वो सब की सब रायगां चली जाएंगी। लिहाजा मशवरा है ख्वाजा हारिस साहब के लिए कि वो अब फूंक फूंक कर कदम रखें। मामला उस लेवल पर पहुंच गया है जहां पर मेक और ब्रेक होगा। ख्वाजा हारिस साहब का या तो कैरियर खत्म हो जाएगा या ख्वाजा हारिस साहब एक हीरो के तौर पर सामने आएंगे। ख्वाजा हारिस साहब अगर इन सवालात जिनका जिक्र मैं आज आपकी खिदमत में कर रहा हूं, इनके ऊपर तफसीली दलाइल देते हैं, पॉइंट टू पॉइंट दलाइल देते हैं कि किसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है या कौन से लोग अभी अंडर ट्रायल हैं, तो इस हवाले से बहुत सारी चीजों को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। और इस हवाले से ख्वाजा हारिस साहब को बहुत इंपॉर्टेंट अंदाज से वजारत दिफा से, GHQ से तफसीलात हासिल करनी चाहिए, और तफसीलात को हासिल करके ही अपने जवाबात को डेवलप करना चाहिए। और ख़ास तौर पर उनका ये ऐलान कि 9 मई के मास्टरमाइंड का मिलिट्री ट्रायल होगा बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, और मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर हमें इस सवाल के जवाब यानी मिलिट्री ट्रायल के हवाले से जो भी सवाल के जवाब दिया है ख्वाजा हारिस साहब ने, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। क्लॉक इज टिकिंग, गेम इज नॉट येट ओवर। अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। इन तमाम चीज़ों को हमें मद्देनजर रखना चाहिए। अपनी राय जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।